नमस्कार दोस्तों। आने वाले एपिसोड में सूरज और बिंध्या के बीच का सच सबको हिलाकर रख देगा। बिंध्या का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। जब बिंध्या मेकअप कर रही होती है तभी ईशा अचानक वहां पहुंचती है और सब कुछ सुन लेती है। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज शांत बैठा था, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना तूफान उमड़ रहा था। बिंध्या आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे उसे यकीन हो कि उसके सारे झूठ अब भी दुनिया की नज़रों से छिपे हुए हैं। लेकिन किस्मत की अपनी योजना होती है। उसी वक्त कमरे के बाहर से आती हल्की आवाज़ें ईशा के कानों में पड़ी। वो रुकी, फिर धीरे से दरवाजे के पास आई, और जो उसने सुना उसने उसकी रूह तक हिला दी। बिंध्या की आवाज़ साफ गूंज रही थी। मुझे पता था अगर ईशा और सूरज एक साथ रहे तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने सूरज को वापस उसी अंधे रास्ते पर धकेल दिया। ईशा के कदम कांप उठे, उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी सांसें तेज। उस पल उसने ठान लिया अब वो चुप नहीं रहेगी। अगली सुबह सूरज जैसे ही हॉल में आया, ईशा ने उसके सामने एक फाइल रख दी। उस फाइल में रिकॉर्डिंग, चैट्स और तस्वीरें थीं, हर वो सबूत जो बिंध्या की सच्चाई उजागर करता था। सूरज की आंखें पटी रह गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास था, फिर वो अविश्वास गुस्से में बदल गया। उसने कहा, जिस पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। वो गुस्से से बिंध्या के कमरे में गया। तुमने मेरे प्यार से खेला, मेरे भरोसे से खेला, और अब मेरी जिंदगी से खेल रही हो। बिंध्या उसके कदमों में गिर पड़ी। सूरज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब सूरज का दिल पत्थर बन चुका था। वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक शब्द लिखा था, बदला। तभी ईशा ने एक और सच उजागर किया। सिर्फ बिंध्या नहीं सूरज, इस साजिश के पीछे गुलाब सिंह का भी हाथ है। सूरज का चेहरा जम गया। वो बोल भी न सका। जिस आदमी को वो सालों से गुरु समझता था, वही उसकी तबाही की जड़ था। अब सूरज और ईशा का मकसद एक था, बिंध्या और गुलाब सिंह दोनों को उनके पापों की सजा दिलाना। दूसरी ओर हवेली में एक और खेल खेला जा रहा था। काव्या की जिंदगी में तूफान दस्तक दे चुका था। दादी और आरव मिलकर उसकी बर्बादी का जाल बुन रहे थे। रात के सन्नाटे में जब सब सो गए थे, तभी खुशबू ने उनकी बातें सुन ली। वो कमरे के बाहर खड़ी थी और आरव की आवाज़ सुनाई दी, इस बार पूजा के बहाने काव्या की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। खुशबू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। वो जानती थी ये सिर्फ साजिश नहीं, ये एक कत्ल की तैयारी है। सुबह होते ही खुशबू भागती हुई काव्या के कमरे में पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। काव्या दी, सब कुछ झूठ है, ये पूजा नहीं, एक चाल है। काव्या के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन जब खुशबू ने रिकॉर्डिंग चलाया तो मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। आरव और दादी की आवाजें कमरे में गूंज रही थी। काव्या को तोड़ दो, उसकी भक्ति को उसकी कमजोरी बना दो। काव्या की आंखों से आंसू नहीं, खून के कतरे गिर रहे थे। वो टूटने ही वाली थी कि खुशबू ने उसका हाथ थाम लिया। अब रोने का वक्त नहीं है दी, अब लड़। अगले दिन पूरा परिवार इकट्ठा था। दादी ने बड़ी नाटकीयता से पूजा का ऐलान किया, लेकिन उसी वक्त काव्या उठी और बोली, मैं यह पूजा नहीं करूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। आरव और दादी के चेहरों से रंग उड़ गया। काव्या अब वो पुरानी डरी सहमी औरत नहीं थी। वो अब शिकार नहीं, शिकारी बन चुकी थी। अब शो में दिखाया जाएगा कि आरव काव्या को खत्म करने के लिए काला जादू करता है। वो रात में तांत्रिक क्रियाएं करता है ताकि काव्या की आत्मा टूट जाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। काव्या बच जाती है और इसी बचाव के दौरान उसे आरव की सच्चाई पता चलती है। वो उससे प्यार नहीं करता, उसका मकसद सिर्फ उसका अंत है। दूसरी तरफ रिया का दिल बदल चुका है। ईशा ने रिया के मन से नफरत निकाल दी है। रिया अपनी बहन काव्या के लिए दाल के पराठे लेकर हवेली जाती है, लेकिन वहां जो वो सुनती है वो उसके कानों में आग बनकर गिरता है। आरव पंडित से बात कर रहा था, आज रात सब खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बच पाएगा। रिया की सांसें रुक जाती हैं। अब वह भी इस जाल का हिस्सा नहीं रहेगी। वो काव्या के साथ खड़ी होगी। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। ईशा को बिंध्या की अंधी बनने की साजिश का सच पता चल चुका है। सूरज के अंदर बदले की आग धधक रही है। काव्या अपनी जंग के लिए तैयार है, और गुलाब सिंह, दादी और आरव सब एक एक करके अपने जाल में फंसने वाले हैं। अब बस इंतजार है उस पल का जब सच सबके सामने आएगा।
और हर मुखौटे के पीछे छिपा चेहरा उजागर होगा। और यही वो पल होगा जब पति ब्रह्मचारी की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी। तो दोस्तों, इस जंग का अगला हिस्सा मिस मत करना।